वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध की IG पुलिस को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन की हिदायत। कोर कमांडर कराची ने इजलास में मुजरिमों का डेटा शेयर किया। बताया कि 7 से 87 ऐसे मुजरिम हैं जो बार बार जराइम करते रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। राना जावेद, क्या अहम फैसले किए गए हैं इस इजलास में? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, एडवोकेट जनरल डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी व दीगर अफराद ने शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध और एपेक्स कमेटी को जो क्राइम के हवाले से ब्रीफिंग है वो दी गई और बताया गया कि शर्की सूबे भर में 2259 रूम कायम किए गए, जिनमें 12 चाइनीज की सहूलत के लिए बख्तावर एयरपोर्ट जो है वो बहाल करने के लिए सिविल एविएशन से रब्ता किया जाएगा। असले की स्मगलिंग को रोकने के लिए कच्चे के एरिया में जो है वो पुलिस तैनात की जाएगी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ऑयल पाइपलाइंस हैं उनकी सिक्योरिटी के ऑडिट से मुतालिक इदारों को आगाह किया जाएगा। जबकि कच्चे के इलाके में 8 सड़कों की तामीर के लिए, क्योंकि सड़कें टूटी होने की वजह से वहाँ वारदात ज़्यादा होती है, फिर वहाँ पर 8 मुख्तलिफ सड़कें तामीर की जाएंगी, जिनकी लागत 500 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। जबकि अमन अमान के हवाले से बताया कि 2022 में टारगेट किलिंग के 3 वाक़यात, भत्ताखोरी के 48 केसेस और अगवा के 41 केसेस हुए हैं। सिंध पुलिस ने 2022 में 842 इनकाउंटर्स में 524 गैंग ब्रस्ट किए हैं, जबकि 5644 मुजरिम गिरफ्तार किए गए और जिनमें से 66 जो है मारे गए हैं। CTD ने 2021 में 4 दहशतगर्द मारे थे और 104 गिरफ्तार किया था। 26 अप्रैल 2002 को कराची में। बहुत शुक्रिया राना जावेद आपका। सदर कराची में धमाका किसने किया, निशाना कौन था, धमाके की नई CCTV सामने आ गई। वीडियो में एक शख्स को पैदल साइकिल आते और कैरियर पर शॉपिंग बैग में मुबैना तौर पर बारूदी मवाद देखा जा सकता है। तहकीकाती इदारों के मुताबिक धमाके में 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया और देसी तौर पर IED को तैयार किया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट में धमाका खेज मवाद में बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल करने की भी निशानदेही हुई। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन का कहना है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की गाड़ी को निशाना बनाने के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने डॉलर की बढ़ती कीमत और महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दे दिया। कहा उन्होंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी कमज़ोर मुआशी बहाली डूब जाएगी। यही सब अब हो चुका है। इमरान खान का कहना है कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह 193 पर है। 8 मार्च को डॉलर 178 रुपये का था। शरह सूद 1998 के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स तक गिर चुकी है। महंगाई जनवरी 2020 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर है। ये सब इम्पोर्टेड हुकूमत पर तारीख के कम तरीन एतमाद की अलामतें हैं। मार्केट पॉलिसी और इकदामात की मुंतज़िर है जो फराहम करने में ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल नाकाम रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि महंगाई में इजाफा इमरान खान के IMF से मुआहदे और उसकी खिलाफ वर्जी के असरात हैं। डॉलर की कीमत में इजाफा इमरान खान के IMF से मुआहदे और उसकी खिलाफ वर्जी के असरात हैं। इमरान खान ने जो मुआहदे किए हैं उनके चुंगल से निकलेंगे तो डॉलर नीचे आएगा। एक बयान में मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इमरान खान मईशत को जिस नहज पर छोड़ कर गए वापस लाना आसान काम नहीं। पेट्रोल पर सब्सिडी से हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस महीने तकरीबन 120 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना था। इतना बड़ा खसारा कोई भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत के पास पैसे ना हो और वो फिर भी सब्सिडी दे तो मजीद कर्ज लेना पड़ता है। इस वजह से शरह सूद में इजाफे के साथ रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान ने 3.5 साल में 71 साल के मजमूई कर्जे का 80% कर्ज लिया। इमरान खान ने 3.5 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। इमरान खान 10.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़ कर गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 45 दिन की इम्पोर्ट्स के मुसावी हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर की ये सूरत हाल ख़तरनाक है, कम अज़ कम 2 गुना होने चाहिए। इमरान खान ने IMF तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसे हमें दोबारा बहाल करना पड़ा। इमरान खान जवाब दे कि 115 से डॉलर 189 पर क्यों लेकर गया। 4 साल की लूट मार, नालायकी और माफियाज की हुक्मरानी की वजह से महंगाई आसमान पर पहुंची। इमरान खान को मुल्क व कौम के खिलाफ अपने जराइम का जवाब देना होगा।
इस दौरान एक मुख्तलिफ खबर सामने आ रही है। अप्रैल की तरसीलात ज़र रिकॉर्ड तारीख में पहली बार 3.1 अरब डॉलर रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार माहाना तरसीलात 3 अरब से जायद रहीं। अप्रैल में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 70 करोड़ डॉलर्स भेजे। यूएई से 61 करोड़, बरतानिया से 48 करोड़ और अमेरिका से 34 करोड़ डॉलर भेजे गए हैं। 10 माह में तरसीलात ज़र 26 अरब डॉलर्स रहीं। गुज़िश्ता रोज़ हुए धमाके के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एक से जायद कालादम तंजीमें इस धमाके में मुलव्वस हो सकती हैं। इस बात का इम्कान जाहिर किया है तफ्तीशी हुकाम ने। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की एजेंसियों का मुलव्वस होना भी खारिज से इम्कान नहीं। धमाका खेज मवाद मकामी लेकिन ताकतवर नौइयत का था। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, मजीद क्या कहना है तफ्तीशी हुकाम का? देखिए, तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं उसमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो मेरी तहकीकाती ज़राए से बात हुई बताते हैं कि इसमें एक से ज़ायद कालादम तंजीमें मुलव्वस हो सकती हैं और इसमें गैर मुल्की एजेंसीज के मुलव्वस होने को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज माजी में भी कराची और पाकिस्तान का जो अमन है वो तबाह करने में मुलव्वस रही है। धमाका खेज मवाद मकामी था लेकिन ताकतवर नौइयत का था। मजमूई तौर पर 2.5 किलोग्राम का बम था जिसमें धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग से। इसके अलावा जो तहकीकाती हुकाम बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बम किसी और कालादम तंजीमें तैयार किया हो, क्योंकि इस तरह के जो साइकिल बम है वो बलूचिस्तान में कालादम कौम परस्त तंजीमें इस्तेमाल करती रहती हैं। इब्तदाई तहकीक जो है उसके मुताबिक दहशतगर्द पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से साइकिल बम लाया और साइकिल को कचरा कुंडी के करीब खड़ी करके वो होटल पर बैठ गया। उससे कबल बहुत सारी गाड़ियां आई लेकिन उनको टारगेट नहीं किया गया। तो जहां पे जो काम बताते हैं कि वो चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते कि कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी। ठीक है, अच्छा तला, एक नई सीसीटीवी भी सामने आई है, इस मुतालिक आप बता सकेंगे? जी बिल्कुल, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं कि सुबह से एक हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे एक सीसीटीवी सरफेस हुई थी कि एक आदमी था जो कि सफ़ेद कमीज पहने हुए आया था और उसने साइकिल खड़ी की, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो तहकीकाती हुकाम है उन्होंने उसको क्लियर किया है और अब जो एक नई सीसीटीवी फुटेज है जो कि एक्सक्लूसिवली हमारी स्क्रीन पर लोग देख सकते हैं, उसमें देखा जा सकता है कि काला कुर्ता शलवार पहने एक नौजवान था, वो आया है, उसने साइकिल खड़ी की है और साइकिल खड़ी करने के बाद इसमें देखा जा सकता है एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि हम ये दिखा रहे हैं। और वो साइकिल उसने खड़ी की है और साइकिल खड़ी करके वो इसके बाद एक सामने जो चाय का होटल है जो कि पठान का होटल कराची में बहुत ज़्यादा है और इस रोड पर भी बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ पर जाकर बैठ गया है और वो तकरीबन आधा घंटा वहाँ पर बैठा रहा है। उससे पहले कई गाड़ियाँ आई और कई गाड़ियाँ गई, बहुत ज्यादा रश था। तो अगर ये सैबोटाज एक्टिविटी था और लोगों को टारगेट करना था तो ये उससे पहले भी कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। जैसे ही कोस्ट गार्ड की गाड़ी वहां पर आई है तो कोस्ट गार्ड की गाड़ी जैसे ही वहां पे आई है तो इसने धमाका खेज मवाद। लेकिन क्या ये इतने फासले बर्दाश्त तला कि आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट से भी महफूज रहा और उसने गाड़ी को देखा, टारगेटेड एक्शन किया? भाजी देखिए, अभी एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज भी है जो कि हम थोड़ी देर में ही प्ले करेंगे। उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि ये एक तो होटल पे जहाँ पे बैठा हुआ था वो इतना दूर नहीं था वो होटल इस स्पॉट से, और ये वहाँ पे बैठ के इंतजार करता रहा। ये जो बैठा हुआ है इसकी सीसीटीवी फुटेज भी है और इसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि ये आप देख रहे हैं कि उठने के बाद ये हुआ है, जैसे ही वो बैठा रहा उसने इंतजार किया वहाँ पे और जैसे कोस्ट गार्ड की गाड़ी वहाँ पर आई है तो इससे जेब में हाथ डाला है। जेब में हाथ डालने के बाद ये उठा है, पहले इसने जेब बिल्कुल तला, हम ये देख सकते हैं, हमारे नाज़रीन को भी हम दिखाएंगे। हम चाहेंगे दोबारा आपको एक्सप्लेन करें। ये सामने एक चाय के होटल पर बैठा रहा, वेट करता रहा, जब गाड़ी करीब पहुंची तो ये अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ, जेब में हाथ डाला जो कि शायद रिमोट कंट्रोल था, वहां उसने बटन दबाया और धमाके का इंपैक्ट भी देखा जा सकता है। ये वीडियो सामने आने के बाद अभी कहा जा सकता है कि इसका टारगेट जो था वो कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी ही थी। जी तला। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये वहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जो वीडियो है इसमें बैठा हुआ है और ये देखेंगे जैसे ही उठा है इसने जेब में हाथ डाला और धमाके का इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इतना दूर नहीं है, वो होटल भी इतना दूर नहीं है। वहाँ पे जो आदमी जा रहा था, एक राहगीर जा रहा था, वो आप देख सकते हैं कि जैसे धमाके का इम्पैक्ट उसके ऊपर आया तो बिल्कुल हिल गया। और धमाके का इम्पैक्ट जब धमाका हुआ, जाहिर एक ताकतवर धमाका था जिसने एक शख्स की जान ले ली, कई अफराद को जख्मी किया, कई गाड़ियाँ तबाह हुई, इमलाक तबाह हुई। तो उसमें ये प्रॉपर अब
जो है तहकीकाती हुकाम इसको वो करते हैं कि यही वो दहशतगर्द है जिसने स्याह रंग का कमीज सलवार पहना हुआ है और ये आया, उसके बाद ये पीछे ही सदर की जानिब जो कि जाने वाला रास्ता है लकी स्टार की जानिब, वहाँ पर ये फरार हो गया। तो अब तहकीकाती हुकाम सर्किल इसको करते हैं और इससे पहले की कुछ जो सर्फेसेस हुई थी सीसीटीवी फुटेजेस उस पर वो कहते हैं कि उसमें इतना ज्यादा सब्सटेंस नहीं है। यानी तलहा ये ऐन मुमकिन है कि जिस वक्त भगदड़ मची हो, लोग धमाके के इम्पैक्ट की वजह से सरासीमगी के आलम में, खौफ के आलम में इधर उधर भागे हों, तो उस भगदड़ का फायदा उठाते हुए ये दहशतगर्द वहां से फरार हुआ हो। जी, हमेशा ऐसे ही होता है। देखिए, इस तरह के जो बम होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि टाइमर डिवाइस हो। टाइमर डिवाइस तो वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको पता हो कि एग्जैक्ट टाइमिंग का। इस तरह की कार्रवाइयों में, तकरीबी कार्रवाइयों में रिमोट कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल होती है, जैसे मैं कल भी रात में बता रहा था। और फिर रात में बाद जो बीडी ऑफिशियल उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल ये टाइमर डिवाइस थी, बट मैंने उनसे इख्तिलाफ किया था और अब ये इस चीज़ को क्लियर होता जा रहा है कि ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस थी और ये इतना ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं इतना दूर नहीं बैठता। रिमोट कंट्रोल की एक रेंज होती है, उसी रेंज में उनको दबाना होता है। तो ये वहीं पर मौजूद था, इसकी जेब में मुमकिन तौर पर रिमोट कंट्रोल था और जैसे ये उठा है। तलाम, आपकी क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग जो स्टोरीज हैं और जो स्किल्स हैं उसको सराहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहम नुकात और बहुत अहम सीसीटीवी आप जी न्यूज़ के नाजरीन के लिए लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते हैं कि सियालकोट में पीटीआई की सीटीआई ग्राउंड में जलसा करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। जिला इंतजामिया का यह कहना है कि पीटीआई की जानिब से दायर दरखास्त में सीटीआई ग्राउंड के मालिकान से इजाजत नहीं ली गई। उमर एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, ये 3-4 दिन से ये मामला चल रहा है, सीटीआई मालिकान कहते हैं कि हमने इजाजत नहीं दी, पीटीआई जलसा करना चाहती है, हो क्या रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये जब से ऐलान किया गया था पीटीआई क़यादत की जानिब से कि यहाँ पर सीटीआई ग्राउंड में इमरान खान और जलसा हमसे खिताब कराएंगे 14 मई को, तो इस हवाले से जो है तभी से ही जो सीटीआई स्कूल की जो इंतजामिया है वो हरकत में आई। उन्होंने उसी वक्त ही दरख्वास्त जो है वो डीसी सियालकोट को दायर कर दी कि ये बेसिकली ये जगह जो है वो कमीशन की जगह है, ये जो जगह है ये मजहबी त्यौहार के लिए मुख्तस की गई है। यहाँ पर किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं की जा सकती। अगर फिर भी इन्होंने कोई एक्टिविटी करनी है तो इंतजामिया से इसकी बाकायदा इजाजत दी जाए और फिर इनको फिर फैसला किया जाएगा। पीटीआई सियालकोट का क्या मौक़िफ़ है उमर? जी, पीटीआई सियालकोट का मौक़िफ़ ये है कि उनका ये कहना है कि ज़िले इंतजामिया हमजा शहबाज ख्वाजा आसिफ के वहाँ पर जो है ये हमारे इस प्रोग्राम में हलल डाल रहे हैं। और जब नहीं, ये मामला 4-5 दिन से चल रहा है, को ऑल्टरनेट जगह उन्होंने सोची, क्योंकि एक मजहबी त्यौहार होता है, साल में एक दफ़ा होता है, ये इंतजामिया का मौक़िफ़ है जो सीटीआई ग्राउंड जिनकी ज़ेर निगरानी है। जी बिल्कुल, ये साल में एक दफा इसका त्यौहार नहीं होता है, इनके गायब गए जो त्यौहार होते रहते हैं यहाँ पर। और ये ग्राउंड बेसिकली स्कूल की ग्राउंड है, इसमें स्कूल की दीगर एक्टिविटीज भी होती हैं। जो पीटीआई इंतजामिया है उन्होंने जब दरख्वास्त मुस्तरद की गई इंतजामिया की जानिब से, तो उन्होंने फिर दोबारा ऐलान किया कि इसी ग्राउंड पर हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद दोबारा जो मसीही बरादरी है उन्होंने एहतजाज भी करना शुरू कर दिया। अभी तक वो वहाँ पर धरना दिए जाते हैं, जबकि पीटीआई की जानिब से वहाँ पे कंटेनर लगा दिए जा चुके हैं। उनके तकरीबन इंतजाम मुकम्मल है, लेकिन इंतजामिया ने जो है। बहुत शुक्रिया उमर एजाज आपका। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ओहदे से फारिग होने के बाद भी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर सरकारी गाड़ी में आए। असद कैसर ने 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने की बजाय इस्तीफा दे दिया था। ज़राए एक्साइज ऑफिस के मुताबिक असद कैसर के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी काबीना डिवीजन की मिल्कियत है। पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच का साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के नाम खत में दरख्वास्त की गई है कि प्रोटोकॉल के लिए भेजी जाने वाली 2 गाड़ियां वापस कर दी जाएं। खत का मतन है कि गाड़ियां चीफ मिनिस्टर ऑफिस को वज़ीर आला के प्रोटोकॉल के लिए दी गई थीं। महकमे को गाड़ियों की कमी का सामना है। सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए ज़रूरी है कि गाड़ियां फौरी वापस भिजवा दी जाएं। ज़राए के मुताबिक दोनों गाड़ियों में से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई अरकान असेंबली किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं, मुल्क बर्बाद करने की या आइन तोड़ने की। एक बयान में मरियम नवाज का कहना था कि नोट और मुराआत देकर इमरान और पीटीआई की राल तबकने लगती है। झूठे और मुल्क का खून चूसने वाले लोग असेंबलियों से इस्तीफे ऐसे देकर गए थे जैसे कभी वापस नहीं आएंगे, मगर इनके तमाम उसूल पैसा देखकर हवा हो जाते हैं।
कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के डैम फंड से मुतालिक सवाल का जवाब न मिलने पर वफाकी वजीर ने स्पीकर को रूलिंग देने की दरखास्त कर दी है। वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि 1.5 साल से उनके सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा। लगता है कि डैम फंड का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर जाहिद दुरानी की जेर सदारत हुआ। वक्फा सवालात के दौरान सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड से मुतल्लिक सवाल का जवाब न मिलने पर रुकने असम्बली फकीर मोहम्मद ने कहा कि उनके सवाल का 1.5 साल से जवाब नहीं मिल रहा। पूछा ये था कि डैम फंड का इस्तेमाल कहाँ हुआ और क्या इस फंड की रकम से किसी ने बैरूनी दौरा किया। वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि 1.5 साल से ये सवाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और वजारत कानून को भेजा जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। डैम फंड की तफसीलात पर स्पीकर ने एक बार पहले भी रूलिंग दी थी, मगर जवाब नहीं आया। यूं लगता है कि डैम फंड के इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने रूलिंग दी कि सवाल का जवाब लेने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया जाए। अपोजिशन की रुकन डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और हुकूमती रुकन शाजिया सोबिया असलम सवालात के जवाबात न मिलने पर बरहम हो गयी। अरकान ने शिकवा किया कि वक्फा सवालात में जवाबात ही नहीं दिए जा रहे तो हम यहाँ किस लिए आए हैं। वज़रा की अदम मौजूदगी पर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि मुझसे मरहूमीन की फातह ख्वानी कराई जाती है, आज वज़रा के लिए भी करवा लें। इजलास में GDA की रुकन सायरा बानो ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास की कार्रवाई पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान इंतकाल कर गए। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान 1948 में पैदा हुए। शेख खलीफा ने अपने वालिद शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की वफात के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत संभाली थी। शेख खलीफा नवंबर 2004 से मुत्तहिदा अरब अमीरात के हुक्मरान थे। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत ने 40 रोज़ा सोग और 3 रोज़ की आम तातील का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अहम दोस्त से महरूम हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरक्की में किरदार नाकाबिल फरामोश है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल से ख़ित्ता अरब एक गैर मामूली हुक्मरान से महरूम हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने UAE के सदर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल से पाकिस्तान अजीम दोस्त से महरूम हो गया। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में रखे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने भी शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है।